क्या आप वाकई अपने पालतू जानवर को सही से समझते हैं? हमें अक्सर लगता है कि पूंछ हिलाना हमेशा खुशी का इज़हार है और बिल्ली की खर्र खर्र आवाज सिर्फ संतुष्टि की निशानी। लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूं कि ये डर या दर्द का भी इशारा हो सकता है? आज हम बिल्लियों और कुत्तों के बर्ताव को समझने में की जाने वाली 20 सबसे आम गलतियों पर बात करेंगे। मेरा वादा है, इस वीडियो के बाद आप अपने प्यारे दोस्त को बिल्कुल अलग नजरिए से देखेंगे। असली समस्या ये है कि हम उन्हें इंसानी भावनाओं की नजर से देखते हैं। हम उन पर शर्मिंदगी, बदला या नाराजगी जैसे इंसानी एहसास थोप देते हैं, ये भूलकर कि उनकी अपनी एक अलग भाषा है। ये भाषा शरीर के हाव भाव, गंध और आवाजों से बनी है, जो हजारों सालों से उनके अस्तित्व के लिए विकसित हुई है। इन बुनियादी बातों को समझना ही अपने पालतू जानवर के लिए सबसे अच्छा दोस्त बनने की पहली सीढ़ी है। क्या आपको वाकई लगता है कि कुत्ते की पूंछ हिलाना हमेशा खुशी की निशानी होती है? आइए जानें, बिल्लियों और कुत्तों के व्यवहार को समझने से जुड़ी 20 सबसे बड़ी गलतफहमियां जो लगभग हर मालिक करता है। अपने पालतू जानवर की शारीरिक भाषा को हमेशा के लिए समझें। इस वीडियो में हम पशु मनोविज्ञान की दुनिया में गोता लगाएंगे और पालतू जानवरों के व्यवहार के बारे में सबसे आम भ्रांतियों को दूर करेंगे। आप जानेंगे कि बिल्ली का म्याऊ करना हमेशा खुशी का संकेत क्यों नहीं होता और कुत्ते की दोषी नजर का शर्मिंदगी से कोई लेना देना क्यों नहीं होता। हम विस्तार से समझाएंगे कि आपके पालतू जानवरों की आदतों के पीछे असल में क्या रहस्य छिपा है। हम इसमें जानेंगे कुत्ते की शारीरिक भाषा, पूंछ और कानों की स्थिति का क्या अर्थ है और कुत्ता क्यों जम्हाई लेता है जब उसे नींद नहीं आ रही होती है। कुत्तों में सुलह के संकेतों और तनाव के लक्षणों को समझेंगे। बिल्लियों के व्यवहार के रहस्य। बिल्ली अपना पेट क्यों दिखाती है पर सहलाने नहीं देती? पंजों से सहलाने की आदत, नीडिंग क्या होती है और बिल्लियां अपने मालिकों के लिए उपहार क्यों लाती है? अपनी बिल्ली को ऐसे समझना सीखे जैसे पहले कभी नहीं समझा। मिथकों का पर्दाफाश। क्या यह सच है कि पुराने कुत्ते को नई तरकीबें नहीं सिखाई जा सकती? क्या जानवर बदला लेते हैं यदि वे गलत जगह पर शौच करते हैं? इन और ऐसे कई अन्य सवालों के जवाब आपको अपने 4 पैरों वाले दोस्त के साथ गहरा रिश्ता बनाने में मदद करेंगे। जानवरों के व्यवहार की सही व्याख्या समझना, सामंजस्यपूर्ण रिश्तों, सफल प्रशिक्षण और आपके पालतू जानवर के स्वास्थ्य की कुंजी है। यह वीडियो नए मालिकों के लिए, पिल्ले या बिल्ली के बच्चे के सही पालन पोषण के लिए और अनुभवी मालिकों के लिए अपने ज्ञान को और बढ़ाने के लिए उपयोगी होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप पशु मनोविज्ञान और उनकी देखभाल के बारे में नए उपयोगी वीडियो न चूकें। वीडियो पसंद आया? इस वीडियो को लाइक करें, इससे इसे दूसरों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। टिप्पणियों में बताएं आपने अपने पालतू जानवर को समझने में कौन सी गलती की है। आइए अनुभव साझा करें। तो तय घंटी आइकन दबाएं ताकि आप नए वीडियो के बारे में सबसे पहले जान सकें। ये जानवरों का व्यवहार, ज्ञान पशु मनोविज्ञान, नीना बिल्लियां और कुत्ते, ए कुत्तों का व्यवहार, बिल्लियों का व्यवहार, ए कुत्ता प्रशिक्षण, ए पालतू का पालन पोषण, जानवरों की शारीरिक भाषा, ए पालतू मालिकों के लिए सलाह, ए केनाइन केयर, फेलाइन केयर, ए पालतू जानवर, ए पेट्स, ए बिल्ली को कैसे समझे, कुत्ते को कैसे समझे। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक बहुत ही आम, या कह लें सबसे बेसिक बात से। कुछ ऐसा जिसे शायद हर कोई जानता है। कुत्ता पूंछ हिलाता है, इसका मतलब है कि वह आपको देखकर खुश है। यह बात सबसे पहले दिमाग में आती है और दुर्भाग्य से यह पहली और सबसे बड़ी गलतफहमी है। असल में पूंछ सिर्फ खुशी का पैमाना नहीं है। यह कुत्ते की भावनात्मक उत्तेजना का सूचक है और यह उत्तेजना किसी भी तरह की हो सकती है। कल्पना कीजिए, एक चौड़ा, आरामदेह तरीके से इधर उधर हिलना, जब न सिर्फ पूंछ बल्कि पूरे कुत्ते का पिछला हिस्सा भी हिलता है। यही सच्ची खुशी और दोस्ती भरा मेलजोल का निमंत्रण है। अब एक दूसरी स्थिति देखिए। पूंछ नीची होती है और छोटे, तेज, जैसे कि घबराए हुए से हिलने डुलने करती है। कुत्ता इस दौरान नजरें चुरा सकता है
या अपनी जीभ चाट सकता है, यह बिल्कुल भी खुशी नहीं है। यह शायद अनिश्चितता, चिंता या यहाँ तक कि डर का संकेत है। और तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण परिदृश्य जिसे जानना जरूरी है, पूंछ ऊंची उठी हुई होती है, एक तार की तरह तनी हुई और कंपन करती है या बहुत छोटे और सख्त तरीके से हिलती है। सावधान, ये अत्यधिक तनाव, सतर्कता और एक चेतावनी का संकेत है जो आक्रामकता से पहले आ सकता है। इसलिए सिर्फ पूंछ हिलाते हुए देखना ही काफी नहीं है। यहाँ मुख्य शब्द संदर्भ है। क्या आपने कभी उस अपराधी नजर वाले कुत्ते को देखा है? आप घर लौटते हैं और कमरे के बीचों बीच आपको एक फटी हुई तकिया और एक कुत्ता मिलता है जो सहमी हुई नजरों से आपको देखता है, कान दबाए और पूंछ दुबकाए हुए। ओह तुम शरारती, सब समझते हो, हम सोचते हैं। लेकिन यह एक और बहुत बड़ी गलतफहमी है। कुत्तों में इंसानी समझ जैसा अपराध बोध नहीं होता। यह जटिल भावना, आत्ममंथन और नैतिक नियमों की समझ मांगती है, और जानवर ऐसा करने में सक्षम नहीं होते। जिसे हम अपराध बोध समझते हैं, वह असल में डर और अधीनता की मुद्रा होती है। कुत्ता आपके शरीर की भाषा को बखूबी समझता है। आपका तनावपूर्ण हाव भाव, सिकुड़ी हुई भौहें और आवाज का कठोर लहजा। वह आपके गुस्से को उस तकिए से नहीं जोड़ता जिसे उसने 3 घंटे पहले फाड़ा था। वह आपके गुस्से को आपके आने से जोड़ता है, और अपने पूरे हाव भाव से वह कहना चाहता है, मैं छोटी और हानि रहित हूं, कृपया गुस्सा मत करो, मैं तुम्हारी आज्ञा मानती हूं। वह आपको शांत करने की कोशिश करती है। इसके लिए वह उन सुलह के संकेतों का इस्तेमाल करती है जो उसे अपने भेड़िए पूर्वजों से विरासत में मिले हैं, और जिनका उपयोग वे झुंड में झगड़ों को सुलझाने के लिए करते थे। तो जब आप कुत्ते को उसके अपराधी हाव भाव के लिए डांटते हैं, तो आप बस उसके डर को और बढ़ा देते हैं। अब हम बात करते हैं हमारी रहस्यमयी बिल्लियों और उनकी खासियत, घुरघुराने की आवाज की। हम में से ज्यादातर लोगों के लिए यह आराम, गर्माहट और बिल्ली के परम सुख का प्रतीक है। जब हम बिल्ली को सहलाते हैं और वह घुरघुराने लगती है, तो हमें लगता है कि वह खुशी के 7वें आसमान पर है। लेकिन अगर सब इतना आसान होता, तो बिल्लियां बिल्लियां न होती। दरअसल घुरघुराना संचार और आत्मनियंत्रण का एक बेहद जटिल साधन है। हाँ, बिल्ली घुरघुराती है जब वह आपकी गोद में लेटी होती है और आप उसे सहलाते हैं। लेकिन वह ठीक उसी तरह घुरघुरा सकती है जब उसे पशु चिकित्सक के पास ले जाया जा रहा हो, या जब उसे दर्द हो रहा हो, या वह बच्चे पैदा कर रही हो। इन तनावपूर्ण स्थितियों में घुरघुराना एक दर्द निवारक और शांत करने वाले उपकरण की तरह काम करता है, जिसे बिल्ली खुद अपने लिए बनाती है। कम आवृत्ति वाली कंपन उसे तनाव कम करने में मदद करती है, और कुछ शोधों के अनुसार ऊतकों को ठीक करने में भी सहायक होती है। तो अगली बार जब आप घुरघुराहट सुने, तो आसपास के माहौल पर ध्यान दें। अगर बिल्ली शांत और आरामदायक है, तो वह खुश है। लेकिन अगर वह तनाव में है या छिपी हुई है, तो शायद उसे आपके सहारे की जरूरत है। बिल्लियों की बात जारी रखते हैं। यह एक और ऐसी स्थिति है जिससे हर बिल्ली मालिक वाकिफ होगा। आप घर आते हैं, अपने बैग रखते हैं, और तभी आपका प्यारा दोस्त आपके पैरों से लिपटकर अपने गाल और बगल रगड़ने लगता है। बेशक हम इसे प्यार और आपसे मिलने की खुशी का इज़हार मानते हैं, और कुछ हद तक यह सच भी है। लेकिन इस आदत की असली वजह कहीं ज्यादा गहरी है और बिल्लियों की गंध की दुनिया से जुड़ी है। बिल्लियों के गालों, ठोड़ी, माथे और यहां तक कि पूंछ के आधार पर भी कुछ खास ग्रंथियां होती हैं जिनसे फेरोमोन निकलते हैं। ये उनका अनोखा रासायनिक पहचान पत्र होते हैं। जब बिल्ली आपसे रगड़ती है, तो वह आप पर अपनी गंध छोड़ जाती है। यह सिर्फ लगाव का संकेत नहीं, बल्कि अपना हक जताने का एक तरीका है। वह मानो कह रही होती है, तुम मेरे इंसान हो, तुम्हारी गंध मुंह जैसी है, जिसका मतलब है कि तुम मेरे सुरक्षित इलाके, मेरे परिवार का हिस्सा हो। बाहर की दुनिया में बिताए गए दिन भर में आप अपने साथ कई बाहरी और अनजान गंधे ले आते हैं, और बिल्ली सबसे पहले आपकी खुशबू को ताजा करना चाहती है, बाहरी निशानों को अपनी गंध से ढक देना चाहती है। तो जब बिल्ली आपके पैरों से रगड़ती है, तो वह सिर्फ आपको नमस्ते नहीं कहती,
वह आपको अपनी दुनिया में शामिल करती है, उसे फिर से परिचित, सुरक्षित और आरामदायक बनाती है। यह बिल्ली की तरफ से दिया गया सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। वापस कुत्तों की ओर चलते हैं और उस व्यवहार के बारे में बात करते हैं जिसे हम अक्सर देखते हैं, लेकिन लगभग हमेशा गलत समझते हैं। कुत्तों का उबासी लेना। बेशक, हमारी ही तरह कुत्ता भी तब उबासी ले सकता है जब वह थका हुआ हो या अभी-अभी नींद से उठा हो। ये पूरी तरह से सामान्य है, लेकिन ज्यादातर मामलों में कुत्तों की उबासी का मतलब बिल्कुल भी नींद आना नहीं होता। ये उनके सबसे स्पष्ट शांति संकेतों में से एक है, या सीधे शब्दों में कहें तो तनाव कम करने का एक तरीका है। जब कुत्ता किसी असहज, समझ से बाहर या तनावपूर्ण स्थिति में होता है, तो वह अंदरूनी तनाव कम करने के लिए कुछ परिचित काम करना शुरू कर देता है, और उबासी लेना ऐसे सबसे आम कामों में से एक है। कल्पना कीजिए, आप पशु चिकित्सक के पास गए हैं और आपका कुत्ता वेटिंग रूम में लगातार उबासी ले रहा है, या आप उसे कोई नई मुश्किल कमांड सिखाने की कोशिश कर रहे हैं और वह यह न समझते हुए कि आप उससे क्या चाहते हैं, आपके सामने ही उबासी लेता है। या आपके घर कोई अनजान व्यक्ति मेहमान बनकर आया है और कुत्ता उससे मिलते ही लंबी उबासी लेता है। इन सभी स्थितियों में वह बोर नहीं हो रहा है, वह घबरा रहा है, वह तनाव महसूस कर रहा है और खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा है। ये उसका यह कहने का तरीका है, मुझे यहाँ ठीक महसूस नहीं हो रहा है, मैं थोड़ा चिंतित हूँ। बिल्लियों की एक और बेहद प्यारी आदत पर नजर डालते हैं। जब कोई बिल्ली आपकी गोद में आकर आराम से बैठ जाती है और अपने अगले पंजों से धीरे धीरे दबाने लगती है, जिसमें उसके नाखून कभी बाहर आते हैं तो कभी अंदर जाते हैं, इस हरकत को हम अक्सर आटा गूंथना कहते हैं, और हमें लगता है कि वह हमें खास प्यार जताने के लिए मालिश कर रही है। ये बात काफी हद तक सही है, लेकिन इस व्यवहार की जड़ें बिल्ली के बचपन में बहुत गहरी हैं। ठीक इसी तरह एक अंधा और बहरा बिल्ली का बच्चा दूध पीते समय अपनी माँ बिल्ली के पेट की मालिश करता था। ये हरकतें दूध के उत्पादन को बढ़ावा देती थीं। उसके दिमाग में यह प्रक्रिया पूर्ण आराम, गर्मी, सुरक्षा और संतोष से सीधे जुड़ी हुई थी। जब एक बड़ी बिल्ली इन हरकतों को दोहराती है, तो वह मूल रूप से बचपन की उस आनंदमय अवस्था में लौट जाती है। यह एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है जो तब सक्रिय होती है जब बिल्ली खुद को पूरी तरह से शांत, सुरक्षित और खुश महसूस करती है। तो जब आपकी बिल्ली आपकी गोद में आटा गूंथती है, तो समझ लीजिए, उस पल आप उसके लिए वही माँ जैसी ममता और पूर्ण सुरक्षा का प्रतीक होते हैं। यह विश्वास और आराम की सबसे बड़ी अभिव्यक्ति है। अब आइए, शायद सबसे हानिकारक और प्रचलित मिथक को दूर करते हैं, प्रभुत्व का मिथक। यह विचार कि आपका कुत्ता लगातार आपके समूह में अल्फा बनने की कोशिश कर रहा है, बहुत पहले ही पुराना हो चुका है, लेकिन इसके निशान हमें आज भी हर जगह देखने को मिलते हैं। इसका एक क्लासिक उदाहरण है जब कुत्ता आपके पास आता है और अपना पंजा आप पर रखता है, या फिर जब आप उसे मना करते हैं, तब भी वह लगातार सोफे पर चढ़ने की कोशिश करता है। कई लोगों के मन में तुरंत यह विचार आता है, वह सीमाएं परख रहा है, वह हावी होने की कोशिश कर रहा है। असल में 99% मामलों में इसका सत्ता संघर्ष से कोई लेना देना नहीं होता। जब कोई कुत्ता आप पर पंजा रखता है, तो वह शायद आपका ध्यान चाहता है। हो सकता है कि वह चाहता हो कि आप उसे सहलाए, उसके साथ खेले, या बस अपने होने का एहसास दिला रहा हो। ये एक सीखा हुआ व्यवहार है। एक बार उसने ऐसा किया, उसे आपकी प्रतिक्रिया मिली, और अब वह इसे दोहराता है। और सोफा सोफा बस घर में सबसे आरामदायक, नरम और गर्म जगह होती है। इसके अलावा उस पर आपकी, उसके परिवार की खुशबू आती है। सोफे पर चढ़कर कुत्ता पदानुक्रम में अपनी उच्चता नहीं ढूंढ रहा होता, बल्कि शारीरिक आराम और अपने इंसान के करीब रहना चाहता है। आधुनिक पशु मनोविज्ञान ने पालतू कुत्तों के साथ संबंधों में प्रभुत्व के सिद्धांत को बहुत पहले ही त्याग दिया है। वे हमें प्रतिद्वंद्वी के रूप में नहीं, बल्कि सुरक्षा और संसाधनों के स्रोत के रूप में देखते हैं। अब बात करते हैं बिल्ली की शारीरिक भाषा की, और यही शुरुआती लोग अक्सर एक बड़ी गलती कर बैठते हैं।
कल्पना कीजिए, आपकी बिल्ली आराम से पीठ के बल लेटी है और आपको अपना मुलायम और संवेदनशील पेट दिखा रही है। किसी भी इंसान की पहली प्रवृत्ति क्या होती है? यकीनन हाथ बढ़ाकर उस प्यारे पेट को सहलाने की। और बस उसी पल आपको मिलते हैं पंजे और दांतों का पूरा वार। क्या हुआ? क्या बिल्ली ने आपको धोखा दिया? नहीं, दरअसल उसने आपको बस गलत समझा। बिल्लियों की दुनिया में पेट दिखाना भरोसे का सबसे बड़ा संकेत माना जाता है। पेट जानवर का सबसे संवेदनशील हिस्सा होता है, जहां उसके सभी महत्वपूर्ण अंग स्थित होते हैं। इसे दिखाकर बिल्ली कहती है, मैं तुम पर इतना भरोसा करती हूं कि तुम्हारे पास पूरी तरह से खुद को सुरक्षित महसूस करती हूं और बेखौफ रह सकती हूं। लेकिन यह भरोसा किसी काम के लिए बुलावा नहीं है। यह एक निष्क्रिय संकेत है, जिसे बस समझना और उसकी कद्र करना जरूरी है। ज्यादातर बिल्लियों के लिए इस अति संवेदनशील हिस्से को छूना उनकी निजी सीमाओं का उल्लंघन माना जाता है और इसे खतरे के रूप में देखा जाता है। इसलिए जब आप बिल्ली का पेट देखें, तो सबसे अच्छा होगा कि आप धीरे से पलक झपकाएं, बिल्ली से प्यार से बात करें, लेकिन अपने हाथों को दूर रखें। उनके भरोसे की कद्र करें, लेकिन उसका गलत फायदा न उठाए। आइए बात करते हैं कुत्तों की एक अजीबोगरीब आदत के बारे में। आप उसे टहलाने ले जाते हैं और आपका कुत्ता गेंद के पीछे भागने के बजाय एक गाय की तरह घास के मैदान में ध्यान से घास चरने लगता है। ज्यादातर मालिकों के मन में पहला विचार आता है, जरूर उसे किसी चीज की कमी हो रही है। ये बात बहुत प्रचलित है, लेकिन शायद ही कभी सच होती है। आज के समय में कुत्तों के संतुलित आहार में सभी जरूरी पोषक तत्व मौजूद होते हैं। घास खाने के असली कारण अक्सर कहीं ज्यादा सीधे होते हैं। पहला, कुछ कुत्तों को बस इसका स्वाद और बनावट पसंद आती है, खासकर ताजी हरी घास की। उनके लिए यह ऐसा है जैसे हमारे लिए ताजा खीरा चबाना। दूसरा, ये बोरियत का संकेत हो सकता है। अगर सैर नीरस है, तो कुत्ता खुद ही अपना मनोरंजन ढूंढ लेता है। और आखिर में सबसे आम वजह, कुत्ता उल्टी करने के लिए घास खा सकता है। अगर उसने कुछ ऐसा खा लिया है जो उसे सूट नहीं करता और पेट में असहज महसूस कर रहा है, तो घास के लंबे डंठल पेट की अंदरूनी परत को उत्तेजित करते हैं और उसे साफ करने में मदद करते हैं। अगर ऐसा कभी कभार होता है, तो यह सामान्य है। लेकिन अगर आपका कुत्ता लगातार घास खा रहा है और उसे बार बार उल्टी हो रही है, तो ये पशु चिकित्सक से सलाह लेने का कारण है, ताकि पाचन संबंधी समस्याओं का पता लगाया जा सके। और अब वो आवाज जिसे किसी और से नहीं बदला जा सकता, बिल्ली की फुफकार। इस तेज सांप जैसी आवाज को सुनकर कई लोग तुरंत सोचते हैं, कितनी गुस्सैल और आक्रामक बिल्ली है। लेकिन यह सोच पूरी तरह गलत है। फुफकार हमला नहीं बल्कि बचाव है। जरा सोचिए, अगर आप उस छोटे जानवर की जगह होते तो जब बिल्ली फुफकारती है, तो वह बहुत ज्यादा डरी हुई होती है और खतरे में महसूस करती है। वह असल में जितनी बड़ी या खतरनाक है, उससे कहीं ज्यादा बड़ी और डरावनी दिखने की कोशिश करती है। वह मानो कह रही होती है, पास मत आओ, मैं डरी हुई हूं, लेकिन अगर तुम मेरी हद पार करोगे, तो मैं अपना बचाव करूंगी। कृपया मुझे अकेला छोड़ दो। यह एक चेतावनी संकेत है, शारीरिक टकराव से बचने की आखिरी कोशिश। बिल्ली आपको पीछे हटने और दूरी बनाने का मौका देती है। अगर इस चेतावनी को नजरअंदाज करके पास जाना जारी रखा जाए, तो फुफकारने के बाद पंजे मारना और काटना भी हो सकता है। लेकिन यह आत्मरक्षा होगी, न कि बेवजह की आक्रामकता। इसलिए यदि आप किसी बिल्ली को फुफकारते हुए सुनते हैं, चाहे वह आप पर हो, किसी दूसरी बिल्ली पर हो या कुत्ते पर हो, तो सबसे अच्छा उपाय ये होगा कि धीरे धीरे पीछे हटें और उसे जगह दें। उसकी चेतावनी का सम्मान करें और टकराव से बचा जा सकेगा। आइए एक और आम हाव भाव पर गौर करें, कुत्ते का आपका चेहरा चाटना। हम इसे अक्सर डॉग किसेस या कुत्ते के प्यार भरे चाटने के नाम से जानते हैं और इसे सीधे तौर पर प्यार और दुलार की निशानी मानते हैं। बेशक इसमें स्नेह का भाव तो होता ही है, लेकिन इस व्यवहार का असली मतलब कहीं ज्यादा जटिल और दिलचस्प है। इस रस्म की जड़ें भेड़ियों के अतीत से जुड़ी हैं। झुंड में पिल्ले अपनी मां का मुंह चाटते हैं,
जब वह शिकार से लौटती है, इस हाव भाव से वे न केवल उसका स्वागत करते हैं, बल्कि उसे आधा पचा हुआ भोजन उगलने के लिए प्रेरित करते हैं, जो उनके पहले ठोस आहार का काम करता है। जब आपका वयस्क कुत्ता आपका चेहरा चाटता है, तो इसके पीछे कई वजहें हो सकती हैं। पहला, यह समर्पण और सम्मान का प्रतीक हो सकता है। कुत्ता जैसे कह रहा हो, आप मुखिया हैं, मैं आपका अधिकार स्वीकार करता हूं। दूसरा, यह जानकारी इकट्ठा करने का एक तरीका है। हमारे चेहरे और हाथों पर कई ऐसी गंध रह जाती है, जो कुत्ते को बताती है कि हम कहाँ थे और हमने क्या किया। यह उसका खबरें पढ़ने का तरीका है। और हाँ, यह सिर्फ एक सीखा हुआ व्यवहार भी हो सकता है। एक बार उसने आपको चाटा, आपने हंसकर उसे सहलाया, जिससे यह आदत पक्की हो गई। तो कुत्ते का प्यार भरा चाटना जन्मजात प्रवृत्ति, सम्मान, जिज्ञासा और सीखी हुई स्नेहिल क्रियाओं का एक जटिल मिश्रण है। सोचिए, एक ऐसी स्थिति जो किसी अनुभवी बिल्ली पालक को भी हैरान कर सकती है। आपकी बिल्ली, जो एक कुशल शिकारी है, एक चूहा, चिड़िया या एक बड़ी मक्खी पकड़कर बड़े गर्व के साथ यह शिकार सीधे आपके पैरों के पास ले आती है। कभी कभी तो वह शिकार जिंदा भी होता है। ज्यादातर लोगों की पहली प्रतिक्रिया सदमा, घिन और अपने पालतू जानवर को उसकी क्रूरता के लिए डांटने की इच्छा होती है। लेकिन जरा ठहरिए, बिल्लियों की दुनिया में यह तो परवाह और भरोसे का सबसे बड़ा इज़हार है। आइए, इसके पीछे की वजह समझते हैं। जंगल में माँ बिल्लियाँ अपने बच्चों को शिकार करना सिखाने के लिए पहले मरा हुआ और फिर आधा जिंदा शिकार लाती है। ये उनके जीवन रक्षा का एक बेहद जरूरी पार्ट होता है। जब आपकी पालतू बिल्ली आपके लिए शिकार लाती है, तो वह आपको अपने झुंड, अपने परिवार का सदस्य मानती है। और शायद वह आपको बहुत कुशल शिकारी नहीं मानती। वह आपको डराने या गुस्सा दिलाने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर रही होती। वह आपके साथ अपनी सबसे कीमती चीज, अपना भोजन साझा कर रही है। वह आपकी वैसे ही परवाह कर रही है, जैसे उसकी अपनी मां ने उसे सिखाया था। इसलिए चाहे आपको कितना भी अजीब या बुरा लगे, बिल्ली को इसके लिए डांटना बिल्कुल नहीं चाहिए। वे बस समझ ही नहीं पाएगी कि आप उस पर किस बात पर नाराज हैं। सबसे अच्छा यही होगा कि आप शांत मन से बिना ज्यादा भावनाएं दिखाए उस तोहफे को हटा दें और बिल्ली की उसके शिकार करने के हुनर के लिए तारीफ करें। वह बस आपको खुश करना चाहती थी। आइए बात करते हैं उन कुत्तों के बारे में जो इंसानों से मिलते ही सचमुच स्प्रिंग की तरह उछलने लगते हैं। आप घर आते हैं या सड़क पर किसी परिचित से मिलते हैं और कुत्ता खुशी से कूदने लगता है, आपके चेहरे तक पंजे पहुंचाने की कोशिश करता है। कई लोग इसे दबदबा बनाने की कोशिश, अनादर या बदतमीजी मानते हैं। वे सोचते हैं, यह दिखाना चाहता है कि मालिक कौन है। असल में यह सब कहीं ज्यादा सीधा साधा है और इसका पदानुक्रम से कोई लेना देना नहीं है। कूदना कुत्तों का एक बिल्कुल सामान्य, सहज अभिवादन है। याद कीजिए, पिल्ले अपनी मां से कैसे मिलते हैं। वे उछलते हैं, उसके थूथन तक पहुंचने और मुंह के कोनों को चाटने की कोशिश करते हैं। यह दोस्ती और ध्यान आकर्षित करने का एक संकेत है। जब कोई कुत्ता आप पर कूदता है, तो वह भी ऐसा ही कर रहा होता है। वह बस आपको देखकर बहुत बहुत खुश होता है और आपको कुत्तों के अपने तरीके से अभिवादन करना चाहता है। वह अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाता और उसकी सारी खुशी इन छलांगों में बाहर आ जाती है। निश्चित रूप से ऐसा व्यवहार असुविधाजनक और यहां तक कि खतरनाक भी हो सकता है, खासकर अगर कुत्ता बड़ा हो। लेकिन इसका समाधान सजा देना नहीं है। खुशी जाहिर करने के लिए कुत्ते को सजा देना भरोसे को तोड़ने का एक सीधा तरीका है। इसके बजाय हमें उसे शांति से और लगातार अभिवादन का एक वैकल्पिक, ज्यादा स्वीकार्य तरीका सिखाना चाहिए, जैसे कि बैठना और आपके उसे सहलाने का इंतजार करना। अब बात करते हैं बिल्लियों की और उनकी उस छवि के बारे में, जिसमें उन्हें आजाद और अलग थलग रहने वाले जीव माना जाता है। एक आम सी स्थिति पर गौर करें। आप अपनी बिल्ली को बुलाते हैं और वह बस आलस से अपना कान हिलाती है और सिर तक नहीं घुमाती। या आप उसे सहलाने की कोशिश करते हैं और वह उठकर दिखावटी ढंग से दूसरे कमरे में चली जाती है। वह मुझे प्यार नहीं करती
मैं उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। कई मालिक दुख के साथ ऐसा सोचते हैं। लेकिन ये एक आम गलती है कि बिल्लियों के लगाव को इंसानी पैमाने से मापा जाए। बिल्लियां कुत्तों के विपरीत उसी अर्थ में झुंड में रहने वाले जानवर नहीं होती। उनके पूर्वज अकेले शिकार करने वाले थे, इसलिए उनके प्यार जताने के तरीके कहीं ज्यादा सूक्ष्म और संयमित होते हैं। जब आपकी बिल्ली बस आपके साथ एक ही कमरे में होती है, भले ही वह दूर किसी कोने में सो रही हो, तो यह भी लगाव का ही एक संकेत है। उसने आपके पास रहना चुना है क्योंकि वह आपके साथ सुरक्षित महसूस करती है। आपकी तरफ धीरे से पलके झपकाना बिल्लियों का फ्लाइंग किस देने का अपना तरीका है। हल्के से सिर रगड़ना गहरे भरोसे का संकेत है। आपकी पुकारों को नजरअंदाज करना कोई अपमान नहीं है। इसका बस ये मतलब है कि फिलहाल उसके पास कुछ ज्यादा जरूरी काम है, जैसे सोना या खिड़की से बाहर चिड़िया को देखना। बिल्लियां अपनी निजी जगह को महत्व देती है और उनका प्यार लगातार ध्यान देने में नहीं झलकता, बल्कि एक शांत और भरोसेमंद सह अस्तित्व में दिखता है। आइए कुछ ऐसी नस्लीय विशेषताओं पर बात करें जो कई मिथकों से घिरी हुई है। उदाहरण के लिए उत्तरी नस्ल के कुत्तों को ले, जैसे हस्की, मालाम्यूट और समोइड। इनकी एक सबसे प्रमुख विशेषता है लंबी और सुरीली आवाज में हॉल करना। जब लोग यह आवाज सुनते हैं, खासकर किसी शहरी अपार्टमेंट में, तो उनका पहला ख्याल अक्सर यही होता है, बेचारा कुत्ता, ये बर्फीले खुले मैदानों को याद कर रहा है। इसके अंदर पूर्वजों की पुकार है, ये इन चार दीवारों में घुट रहा है। हाँ, इन कुत्तों को यकीनन बहुत ज्यादा शारीरिक गतिविधि की जरूरत होती है, लेकिन केवल हॉल करना ही जंगल की याद या तड़प का संकेत नहीं होता। उनके लिए हॉल करना रोना नहीं, बल्कि संवाद का एक मुख्य तरीका है। जैसे लैब्राडोर के लिए भौंकना स्वाभाविक है, वैसे ही हस्की के लिए हॉल करना स्वाभाविक है। भेड़ियों के झुंड में हॉल करने का उपयोग कई उद्देश्यों के लिए किया जाता है। झुंड के सदस्यों को इकट्ठा करने के लिए, अजनबियों को अपने क्षेत्र के बारे में चेतावनी देने के लिए, या बस भावनाओं को व्यक्त करने के लिए, जैसे मिलने की खुशी या अकेलेपन में ऊब। आपके हस्की भी ठीक ऐसा ही करते हैं। वे एम्बुलेंस का सायरन सुनकर हॉल कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यह उनके किसी साथी कुत्ते की आवाज है। वे आपके घर आने पर आपका स्वागत करने के लिए हॉल कर सकते हैं, या अकेले छूट जाने पर हॉल कर सकते हैं, क्योंकि वे अपने झुंड यानी आप तक अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये बस उनकी अपनी भाषा है। आइए एक ऐसी स्थिति पर गौर करें जो बिल्लियों के कई मालिकों के लिए जानी पहचानी है। आपके घर मेहमान आते हैं और आपका आमतौर पर प्यार करने वाला और मिलनसार पालतू पल भर में गायब हो जाता है। सोफे के नीचे, बिस्तर के नीचे या अलमारी में छिप जाता है और अजनबियों के जाने तक बाहर आने से मना कर देता है। मेहमान कह सकते हैं, यह तो कितना अकेला रहने वाला और जंगली है, और मालिक निराश होकर सोचते हैं कि उनकी बिल्ली डरपोक है। लेकिन ऐसा व्यवहार चरित्र की कमी नहीं है। यह आत्मसंरक्षण की प्रवृत्ति से उपजी एक पूरी तरह से सामान्य और स्वस्थ प्रतिक्रिया है। हमें याद रखना चाहिए कि बिल्ली सिर्फ एक शिकारी नहीं, बल्कि बड़े जानवरों के लिए संभावित शिकार भी है। इसलिए उसके मूल स्वभाव में अत्यधिक सावधानी बरतना शामिल है। एक अजनबी व्यक्ति एक बड़ा शोरगुल करने वाला, अप्रत्याशित और अनजान गंध वाला प्राणी है। एक बिल्ली के नजरिए से यह एक संभावित खतरा है, और ऐसी स्थिति में सबसे समझदार रणनीति संपर्क में न आना, बल्कि एक सुरक्षित जगह ढूंढना और वहीं से माहौल पर नजर रखना है। जब बिल्ली छिपती है तो वह कायरता नहीं दिखाती, वह समझदारी दिखाती है। उसे समय दे, उसे जबरदस्ती बाहर निकालने की कोशिश न करे। जब उसे यकीन हो जाएगा कि मेहमानों से कोई खतरा नहीं है, तो शायद वह खुद ही बाहर आ जाएगी। अब जरा कुत्तों के भौंकने की बात करते हैं। कई लोगों के लिए यह सिर्फ एक शोर है, जो या तो कान बंद करने की वजह बनता है या पड़ोसियों से झगड़े की। लेकिन सच कहूं तो हर भौंकने को एक जैसा समझना ऐसा ही है, जैसे यह सोचना कि किसी विदेशी भाषा में
सभी शब्द एक ही तरह से सुनाई देते हैं। भौंकना एक समृद्ध भाषा है और आपका काम है इसके अनुवादक बनना। मिसाल के तौर पर जब आप पट्टा उठाते हैं, तो क्या आपको एक ऊंची, तेज और खुशी भरी भौंक सुनाई देती है? यह शुद्ध आनंद है, जैसे वह कह रहा हो, चलो घूमने चले, घूमने चले। या जब कोई दरवाजे पर आता है, तो एक तेज लगातार भौंक। यह एक गार्ड का काम है। ध्यान दे, इलाके में कोई अजनबी है। सबसे गंभीर संकेत है एक गहरी गूंजदार भौंक जो गुर्राहट में बदल जाती है। यह एक स्पष्ट चेतावनी है। एक और कदम बढ़ाया तो मैं खुद का बचाव करूंगा। अकेलेपन से बोरियत भरी नीरस भौंक के बारे में तो बात ही क्या करे, या उन छोटी चंचल भौंकों की जिनका मतलब होता है और चाहिए। जब आप इन आवाजों के अंतर को समझना शुरू करते हैं, तो भौंकना सिर्फ एक शोर नहीं रह जाता, ये एक संदेश बन जाता है। और इन संदेशों को समझकर आप अपने कुत्ते की जरूरतों पर बेहतर ढंग से प्रतिक्रिया दे पाएंगे। आइए बिल्लियों की तोड़फोड़ के बारे में बात करते हैं। आप एक नया सुंदर सोफा खरीदते हैं और एक हफ्ते के अंदर ही उसके कोने तार तार हो जाते हैं। या आपकी बिल्ली किसी जुनूनी की तरह एक ही जगह पर वॉलपेपर खरोंचती रहती है। सबसे पहला विचार जो दिमाग में आता है, वह यह सब शरारत से कर रही है, मुझसे किसी बात का बदला ले रही है। लेकिन बिल्लियों को शरारती या बदला लेने वाला समझना एक और बड़ी गलती है। खरोंचने के तीन पूरी तरह से तार्किक और बिल्ली के लिए बेहद जरूरी कारण है। पहला, यह अपने नाखूनों की देखभाल है। कठोर सतहों को खरोंचकर बिल्ली अपने पंजे की पुरानी मृत परत को हटाती है, जिससे नई तेज परत सामने आती है। यह एक तरह से मैनिक्योर करवाने जैसा है। दूसरा, यह अपने क्षेत्र को चिह्नित करने का एक तरीका है। बिल्लियों के पंजे के पैड के बीच गंध ग्रंथियां होती हैं। जब बिल्ली किसी सतह को खरोंचती है, तो वह न केवल दृश्य निशान छोड़ती है, बल्कि अपनी अनूठी गंध भी छोड़ती है, जो दूसरी बिल्लियों को बताती है, यहां मैं रहती हूं। और तीसरा, ये एक बेहतरीन कसरत है। खरोंचते समय बिल्ली पूरी लंबाई तक खींचती है, जिससे उसकी पीठ, कंधों और पंजों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। इसलिए उसे इसके लिए डांटना व्यर्थ और यहां तक कि क्रूर भी है। इसके बजाय उसे एक सही विकल्प देना चाहिए। एक स्थिर, ऊंचा खरोंचने वाला खंभा, कैट स्क्रैचर, जो उसके लिए आकर्षक जगह पर रखा गया हो। अब एक पुरानी कहावत पर गौर करें, बूढ़े कुत्ते को नए गुर सिखाना मुश्किल है। यह धारणा इतनी गहरी जड़ें जमा चुकी है कि कई बुजुर्ग कुत्तों के मालिक बस हार मान लेते हैं। वे अपने पालतू जानवर के साथ प्रशिक्षण बंद कर देते हैं, यह सोचकर कि अब ये सब बेकार है। और यही वे एक बड़ी भूल करते हैं। जरा सोचिए, अगर हम इंसानों के बारे में भी यही बात कहते, क्या हम एक उम्र के बाद नई भाषाएं सीखना या नए शौक अपनाना छोड़ देते? यकीनन नहीं। कुत्तों के साथ भी कुछ ऐसा ही है। हाँ, पिल्ले जल्दी सीख लेते हैं, उनका दिमाग स्पंज की तरह होता है। लेकिन एक वयस्क या बुजुर्ग कुत्ते को सिखाने में भले ही ज्यादा समय, सब्र और सकारात्मक प्रोत्साहन लगे, मगर यह पूरी तरह से मुमकिन है और इससे भी बढ़कर बेहद जरूरी भी है। मानसिक कसरत भी कुत्तों के लिए उतनी ही अहम है जितनी शारीरिक। नई आज्ञाएं सीखना, दिमागी खेल, चीजें ढूंढने वाले टास्क, ये सब आपके कुत्ते के दिमाग को सक्रिय रखते हैं, बुढ़ापे की प्रक्रियाओं को धीमा करते हैं और संज्ञानात्मक शिथिलता, कॉग्निटिव डिसफंक्शन को रोकते हैं, जिसे कुत्तों में अल्जाइमर जैसी बीमारी कहा जा सकता है। इसके अलावा साथ मिलकर की गई गतिविधियां आपके और आपके पालतू जानवर के बीच के बंधन को मजबूत करने का सबसे अच्छा तरीका है। इससे आपके बुजुर्ग दोस्त को यह भी महसूस होता है कि वह आज भी उतना ही महत्वपूर्ण और प्यारा है। तो सीखने की कोई उम्र नहीं होती। और आखिर में, आइए उस बर्ताव पर बात करें जो मालिक को सबसे ज्यादा परेशान करता है और जिसे अक्सर गलत समझा जाता है। आप घर आते हैं और देखते हैं कि आपके कालीन पर, या इससे भी बुरा, आपके बिस्तर पर आपके पालतू जानवर ने सरप्राइज दे दिया है। पहली भावनात्मक प्रतिक्रिया होती है, उसने जानबूझकर ऐसा किया, वह मुझसे बदला ले रहा है क्योंकि मैंने उसे अकेला छोड़ दिया था। लेकिन जरा रुकिए और सोचिए, बदला लेना एक बहुत जटिल मानवीय भावना है।
इसके लिए अतीत का विश्लेषण करने, कारण और परिणाम के बीच संबंध बनाने और फिर जानबूझकर ऐसा कदम उठाने की क्षमता चाहिए जिससे सामने वाले को भावनात्मक रूप से चोट पहुंचे। न तो बिल्ली और न ही कुत्ते ऐसी क्षमता रखते हैं। उनकी दुनिया बहुत सरल है। वे वर्तमान में जीते हैं। अगर आपके पालतू जानवर ने गलत जगह शौच या पेशाब कर दिया है, तो इसका हमेशा एक ठोस कारण होता है और वह कारण कभी बदला लेना नहीं होता। सबसे आम कारण स्वास्थ्य समस्याएं हैं। मूत्राशय में सूजन, सिस्टिटिस, पथरी, गुर्दे की समस्याएं, ये सभी पेशाब करते समय दर्द पैदा करते हैं। ऐसे में जानवर अपने लिटर बॉक्स या बाहर की अपनी सामान्य जगह को दर्द से जोड़ने लगता है और एक नई, सुरक्षित जगह की तलाश करता है। अन्य कारण तनाव से जुड़े हो सकते हैं, जैसे घर बदलना, परिवार में किसी नए सदस्य का आना या पड़ोसियों द्वारा किया जा रहा जोर शोर वाला मरम्मत का काम। या बिल्लियों के मामले में समस्या खुद लिटर बॉक्स में हो सकती है। वह गंदा हो सकता है, बहुत छोटा हो सकता है या बिल्ली को उसमें इस्तेमाल किया गया लिटर, रेत पसंद न हो। इसलिए जब आप ऐसी समस्या का सामना करें, तो अपने जानवर को डांटे नहीं। सबसे पहले किसी पशु चिकित्सक से मिलकर सभी संभावित मेडिकल कारणों को खारिज करें और उसके बाद उसके आसपास तनाव के स्रोत की तलाश करें। और पता है, इस पूरी बात में सबसे हैरानी वाली चीज क्या है? जरा सोचिए, सालों तक हम किसी कुत्ते को उसकी गिल्टी नजर के लिए डांटते रहे, जबकि असल में हम उसे और डरा रहे थे। या उस बिल्ली को सहलाते रहे जो दर्द से कराह रही थी, ये सोचकर कि हम उसे आराम दे रहे हैं। या उस कुत्ते को आक्रामक समझते रहे जो डर के मारे पूंछ हिला रहा था। ये सिर्फ मजेदार बातें नहीं है। कुत्ते और बिल्ली की भाषा को समझने में ये गलतियां हमारे पालतू जानवरों का भरोसा हमसे छीन सकती है और उनके स्वास्थ्य पर भी बुरा असर डाल सकती है। इस बात को समझना किसी भी जानवर के साथ हमारे रिश्ते में एक असली मोड़ ला सकता है। अपने पालतू जानवरों की भाषा समझना कोई सुपर पावर नहीं, बल्कि एक ऐसा हुनर है जिसे हर कोई सीख सकता है। बस उन्हें ध्यान से देखें, समझें और उन पर इंसानी भावनाएं थोपना बंद करें। उनकी दुनिया हमारी दुनिया से ज्यादा सरल और सच्ची है। जब आप उनके संकेतों को पढ़ना सीख जाएंगे, तो आपको संवाद का एक बिल्कुल नया स्तर मिलेगा, जो भरोसे और सच्ची आत्मीयता से भरा होगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको अपने प्यारे दोस्त के बारे में कुछ नया जानने को मिला हो, तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप नए और फायदेमंद वीडियो न छोड़ें। अब आपके लिए एक सवाल है। अपने पालतू जानवर को समझने में आपने कौन सी गलती की? या हो सकता है हमने कुछ छोड़ दिया हो? अपनी कहानी कमेंट्स में बताइए। आइए मिलकर सीखते हैं।